झगड़ा साहब यही सवाल है कि जब आप जितने मर्जी प्लान बना लें, जितने मर्जी इदारे कायम कर लें, जितना मर्जी, जब तक एतमाद नहीं और एतमाद के लिए सियासी फ़िज़ा नहीं है तब तक ये कैसे होगा। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे एक मिसाक़े मईशत की ज़रूरत है, उसको हासिल कैसे किया जाए? तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बग़ैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, 100 नहीं 200% अग्रीड। और ये हमने पिछले 2 साल में ही देख लिया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फोर्स नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 8-9 फरवरी को जो भी गलती हुई है वही गलती जो 9 अप्रैल 2022 से चल रही है। यू डोंट डिग डीपर, इसमें किसी ना किसी तरीके से जो ज़ख्म है, चले मैं कह देता हूँ हर तरफ को है, वो हील करने पड़ेंगे। लेकिन ये इसी तरह की गलती ये कहते हैं कि 2013 में हुई, 2017 में हुई, जबकि इकोनॉमी 1947 से बहुत गलतियां तो होती हैं। आज का सोचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक मिसाक़े मईशत की बात है, ये मेरी ज़ाती राय है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है। मिसाक़े मईशत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और आपके सिस्टम में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए तो आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है उसमें एक लेफ्ट विंग भी होता है, एक राइट विंग भी होता है। आपकी अगर पॉलिसीज़ ठीक हों वो आगे जाती हैं। ये हमने इंडिया में भी देख लिया है। कोई मिसाक़े मईशत नहीं हुई थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम था और 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने फॉलो की वो आज तक किसी ने रिवर्स नहीं की। उसका नतीजा हमने देख लिया। 35 साल से इंडिया तकरीबन 6 से 7% ग्रोथ पे चल रही है। प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने एक मैसिव किस्म की जो है, हालांकि वही सोसाइटी है, वही इश्यूज है, वही कॉलोनियल हिस्ट्री है। तीसरी चीज़, अगर हम इसका सबूत देखना चाहें ना आपको ये बजट देगा, ना इस कौम का ना इस हुकूमत का इकोनॉमिक एजेंडा देगा। आप ये देख लेंगे कि सरकारी निज़ाम को रिफॉर्म करने की कोई बात नहीं होगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी बड़े जो कि काम कर रहे हैं और वो जो 8 लोग 10 में से काम नहीं कर सकते उनके साथ क्या करना है। बड़े हेडलाइंस क्या लगेंगे, मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था, 70,000 पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं, बड़ी सेविंग हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है? 0। क्यों? क्योंकि उन पोस्ट पे ना कभी कोई रिक्रूट हुआ है, ना कभी किसी ने होना है। ये सारे वो साइंस हैं कि गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म की एपेटाइट नहीं है। एक और मिसाल अभी जो है वो चली थी कि ये जो डिस्को के बोर्ड्स हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सारे हमने चेंज करने क्योंकि ये पॉलिटिकल है। अच्छा, ये बने कब? जब शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने 2022 में। पॉलिटिकल हैं, मैं मानता हूं, मैं आपको पेस्को के बोर्ड का एक एक बंदा बता सकता हूं कि उसका किस किस के साथ लिंक है। लेकिन चले कह दिया, चले अभी ये अपनी गलती ठीक कर रहे हैं, मान लें। उसके बाद खबर आ गई कि वो नहीं चेंज कर रहे। आप सही कह रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बड़ा एजेंडा है। जो अभी अब इंडिया की बात कर रहे थे, अभी हमने बांग्लादेश पे भी करनी है, वो भी मैं आपसे बात देखिए। वैसे बांग्लादेश डेंजरस टॉपिक एक 10 साल के अंदर उन्होंने भी अपने आप को जो है वो ठीक किया। इस पे 2 बातें कहूँ, कहे आप, फिर मैं हाँ जी एकदम। नंबर 1, जब आप गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बांग्लादेश में टेक्नोक्रेट एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज अ मिजरेबल फेलियर 2007-8-9 में, जब उन्होंने 2 साल को अपना आईन जो है वो चेंज किया था। बांग्लादेश में जमहूरियत कमज़ोर हुई है। इंडिया में पहली बार पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, लगता है कि वो जो इंडिया का एक सेक्युलर रिलीजियस कंसेंसस है, जितना भी वो फ्लॉड हो, वो उसको एट रिस्क ला रहा है। और ये आप देख लें कि अगर बांग्लादेश और इंडिया को 2 रिस्क हैं मुस्तकबिल में, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एजेंडा ही नहीं है ना। असल तो राना साहब यही बात है, एजेंडा है कि पीटीआई को जो है वो दबाओ, ये पीटीआई के पास पॉलिटिकल एजेंडा और इकोनॉमी जो है वो दोनों को साथ साथ चलना है, ये तो एक है। उसके लिए वाकई कोई एजेंडा है, कोई आप एक प्लान तो दें कि जिसके ऊपर पीटीआई को बात करने के लिए बुलाएं, वो कोई नजर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने 91 की बात की, बिल्कुल इंडिया तब बहुत डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था और उन्होंने कहा कि अब हमने इस मुल्क को सीधा करना है। और उन्होंने जो रिफॉर्म्स उस वक्त ली, बल्कि वो तब वो कुछ उसका प्लान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का था जो उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने फॉलो कर लिया। हमारी हुकूमत जो है वो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद चलेगी और फिर वो तसलसल हमारी ये चलता रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो आपने दुरुस्त फरमाया
कि एक ये मेजर वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी तो कभी भी मुल्क जो है माशी बहरान से नहीं निकलेगा। आपने फिर मिसाके मईशत की बात की, वहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी और हम इनका मैंडेट नहीं मान रहे थे तो तब हम ऑपोजिशन में थे और हम कह रहे थे आए मिसाके मईशत के ऊपर बैठते हैं और बातचीत करते हैं, तो इन्होंने कहा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारी हुकूमत है, आज फिर हम ऑफ़र करते हैं कि मिसाके मईशत पे बात करें, ये कहते हैं बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है कि कौन बात नहीं करना चाहता। बहरहाल कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है और अगर कंसेंसस के साथ आप कोई रिफॉर्म एजेंडा लेके जाएं तो वो बिल्कुल वो इनग्रेन रहता है और वो लंबा लॉन्ग टर्म चलता है। हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए क्यों नहीं है हमारे पास एजेंडा। आज हमें ये रियलाइजेशन है और ये बजट आपको बताएगा कि हमें बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक हमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी, वरना इस मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। और उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। देखें जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमने 90 में शुरू की थी मियां नवाज शरीफ ने कि बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, वो नहीं चल सकी, वो रुक गई। और प्राइवेटाइजेशन कोई PTCL हो गया और ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसके बाद उस तरीके से नहीं। आज भी 200-250 अदारे ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज होने चाहिए और लॉस मेकिंग है और उसका बोझ जो है वो एक आम आदमी पे पड़ता है। लेकिन हमने ये हदफ लिया है इस दफ़ा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह। और वो लेकिन उसमें SIFC आपने बना दी ना, वो भी एक बिल्कुल उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भी बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। देखें वो उसको ऑब्वियसली एक वो लीगल फ्रेमवर्क में लेके आएंगे और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो आगे आते हुए उसका रोल बढ़ेगा। मगर उसका क्या काम है, अभी तक क्या हुआ है? तकरीबन काफ़ी महीने हो गए हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। एक तो बिल्कुल जब वो बनी हमारी टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर गवर्नमेंट, मैं एक वो प्राइवेटाइजेशन पे मुकम्मल कर लूं कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट वहां से आएगा। उसके बाद एयरपोर्ट हैं और फिर एक तवील लिस्ट है डिस्कोस की, इन्होंने बात की, बोर्ड भी चेंज होंगे डिस्कोस के, वो होने जा रहे हैं और फिर ये उनकी प्राइवेटाइज, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपको आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको अच्छी खबर उधर मिलेगी। तो